चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 14 बैच 12। आज इस तरह करते हैं कि हम एक न्यू कैंपेन, पिछली दफ़ा हमने एक इंगेजमेंट कैंपेन सेटअप की थी। उस इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर फिर पेज लाइक्स का गोल हमने सिलेक्ट किया था। कन्वर्जन चाहिए थे हमें अपने फेसबुक पेज पर। गोल हमारा था कि लाइक्स चाहिए हमें, और कैंपेन जो थी वो इंगेजमेंट थी। सही है। आज हम थोड़ा सा न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। क्रिएट में जाएंगे। आज हम क्या कैंपेन सिलेक्ट करें? सबको सेल्स चाहिए हैं। अच्छा, चलें ठीक है, सेल्स की तरफ जाते हैं और आज हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें भी देखते हैं। इस तरह करते हैं कि सेल्स कैंपेन तो लग ही रही होगी, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और ऐड अकाउंट खोलते हैं जिसमें कोई पिक्सल अटैच हो। तो हाँ, आई थिंक पिक्सल मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम सेल्स चलाना चाहते हैं, देखें अभी मैं थोड़ा सा सिनेरियो जो है डिफरेंट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारा अपना बिज़नेस है, ठीक है, इनायाज़, और इस पर हम कपड़े बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे कपड़े नहीं, ड्रेसेस बेच रहे हैं हम। अच्छा, तो अब ये है कि इसकी है वेबसाइट। अब फेसबुक पेज वाली बात नहीं है। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम आईडी, इनके सोशल प्लेटफॉर्म तो हैं, लेकिन वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट पे अब कैसे रिज़ल्ट लाना है ये हम थोड़ा सा भी देखेंगे। तकरीबन बाकी ऑप्शन सेम होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू होंगी हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर क्रिएट में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात, जब भी आप नया ऐड अकाउंट बनाएंगे, आपके भी ऐड अकाउंट में आपको ये चीज़ दिखेगी, डज योर बिजनेस फोकस ऑन पॉलिटिक्स और एन एडवोकेटिंग फॉर इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या आधा भी है, मैं को तो नहीं समझ रही यार, तो आपको नहीं समझ आई? सही है, अच्छी बात है। अच्छा, बाकी जिनको समझ नहीं आ रही यार, पूछ लेना, चैट जीटी कर लेना, गूगल ट्रांसलेट कर लेना है यार। इसी किस्म की छोटी छोटी बातों में फिर मुझे मैसेज आए होंगे, सर ये क्या कह रहा है। ठीक है, मैं फिर ठीक है, तो ये पूछ लेना है और उस वक्त आपने खुद देखना है और कम से कम चीज़ को समझ के जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यस करूँ, नो करूँ? ठीक है, तो आपके भी ऐड अकाउंट में ऑप्शन आया होगा, ये हर नए ऐड अकाउंट में ऑप्शन आएगा और आपने उसे क्या करना है, नो करना है। क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, सेल्स की तरफ जाएंगे, कंटिन्यू करते हैं। सही है, मैं वैसे ट्रैफिक कैंपेन लगाना चाह रहा था, लेकिन बाकी ने कहा एक सेल ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक सिर्फ आप लाना चाहते हैं यूज़र्स को किसी लैंडिंग पेज की तरफ। सिर्फ आप चाहते हैं कि लोग बस विज़िट करें, यूज़र जो है वो विज़िट करें किसी भी लैंडिंग पेज को। वो लैंडिंग पेज आपका फेसबुक पेज भी हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम आईडी भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है। और जब भी हम ई कॉमर्स में कोई जिसकी अभी सेल्स ना आ रही हो, स्टार्टिंग हो, तो हम डायरेक्ट सेल्स पर नहीं जाते। ठीक है, हम ट्रैफिक में जाएंगे। हम ट्रैफिक फ़िलहाल लोगों को लेकर आएंगे, हमारे पास डेटा आएगा। आपका जो ऐड अकाउंट है, गूगल है, जो भी चीज़ है, डेटा पर चलता है। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब डेटा पर चलते हैं। टिकटॉक पर अगर आप लोगों में से कोई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जब वो डेटा को समझ जाएगा, सही से डेटा को समझते हुए वीडियोस बनाएगा, तो उसको सही रिज़ल्ट मिलेगा। इनके एल्गोरिदम्स को समझें। ठीक है, खैर
तो ट्रैफिक में होता है लोगों को लेकर आना। जब हमारे पास लोग आते हैं फिर उनका हम बिहेवियर देखते हैं कि अच्छा ये फिर इनको इनमें से कौन कौन कितना पेज को देख रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सेल्स, ऐसे ऐसे सेल्स होने लग जाती हैं। हाँ, फिर उन सेल्स की रीमार्केटिंग फिर हम सेल्स कैंपेन से करते हैं, क्योंकि हम उसको बता रहे होते हैं फेसबुक को कि फेसबुक ये जो अभी बंदे आए हैं ना सेल्स वाले, मुझे ऐसे और बंदे ला कर दो, ठीक है, हमारे पास डेटा होना चाहिए। खैर ये ऐसे ऐसे थोड़ी बातों को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज़ अ कैंपेन सेटअप। अब फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डिफरेंट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे वक्त नहीं थे, ये अब चीज़ें मुख्तलिफ AI को साथ में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैनुअल जो है यहाँ पर मैं क्या करूँ, जी अच्छा ठीक है, मतलब ये नाम है, ये लोगों को दिखाई देगा, अच्छा ठीक है। चलें, जो मैंने ऑप्शन पीछे स्किप किए थे उनको फ़िलहाल दोबारा स्किप करते हैं, थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ, फिर इन ऑप्शंस की तरफ आता हूँ जो मैंने पीछे नहीं समझाए थे। तो अच्छा, ये बजट में क्या कह रहा है मुझे, जी हाँ सेट तो करेंगे, लेकिन वो कोई बात यहाँ पर पूछ रहा है, कोई दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का कह रहा है। सही है, ठीक है। तो बाकी लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब कोई फ़र्क होता है, अच्छा तो आप सबकी राय सुनने के बाद, अच्छा पहली बात ये कि ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ये कैंपेन लेवल पे सेट करना है बजट या एड सेट लेवल पे सेट करना है, ठीक है। बजट मतलब यानी कि ये वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ वो हमें यहाँ पर अमाउंट लिखा होकर हमें सजेशन देता है, बाकी हम खुद ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आपको मैं पैसे यानी कि आपके लिए बजट डिसाइड करूँ, ये वो चीज़ नहीं है। दूसरी बात, इसमें फ़र्क है, ठीक है, कि कैंपेन बजट और एड सेट बजट में, ठीक है। और इस चीज़ को आप देखेंगे, इस जो मैं नाम बता रहा हूँ, एक है CBO और एक ABO, ये आप नाम देखेंगे अक्सर, ठीक है। क्लाइंट फॉर एग्जांपल अगर वो एक डिस्क्रिप्शन भेजता है ना, वो आपसे पूछेगा कि अच्छा यार आप CBO स्ट्रेटजी रखेंगे या ABO, आप कहेंगे पता नहीं मैं ABC रख लूँगा, मुझे तो नहीं समझ आती आप लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, पढ़ा होता तो हमें पता होता, ठीक है। लेकिन CBO और ABO का मतलब ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छा मतलब चीज़ें होती हैं असल में, आपको वो चीज़ आती होती है लेकिन हमें टर्म्स चूँकि नहीं पता होती ना, ठीक है। तो कल मैं आप पर एक जॉब देख रहा था, वो आया था D2C, ये क्या चीज़ है अब, ठीक है। अच्छा B2B कभी सुना है, इसका क्या मतलब होता है, एक B2B है एक P2P है, B2B फिर बाइनेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा B2B का मतलब होता है B2B, इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, वो बिजनेस जिसमें अगले जो हमारे ख़रीदार हैं ना वो भी बिजनेस वाले हैं। क्या ये क्या बिजनेस होता है, मसलन कोई एग्जांपल, होलसेल वाले, एग्जैक्टली, ठीक है। कल बंदा एक मुझे मिला, वो कह रहा है हमारा शॉपर का होलसेल का बिजनेस था, ठीक है, 4 लाख मंथली कमा रहा था। हाँ ज़रूरी है कि बस शॉपर का बस जो बंदा है ऐसा कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि ये B2B है, ठीक है, वो बिज़नेस कर रहा है, आगे होलसेल पे कौन उठा रहा है, हम लोग उठाएंगे क्या, ठीक है, हमने क्या करना है, ठीक है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगला बिज़नेस वाला ही उठाएगा, वो अपनी शॉप के लिए, अपने किसी चीज़ के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए होलसेल उसे ज़रूरत होंगे। ऐसे बिज़नेस को क्या कहते हैं? B2B। फिर अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि हमारा बिज़नेस B2B है, इसके लिए आपने ऐड चलाने हैं और इसके लिए स्ट्रेटजी वो करनी है, तो हमें ऑडियंस उसके मुताबिक सिलेक्ट करनी होगी ना, ठीक है। तो मैंने कल देखा D2C, ठीक है। अब वही बात है कि चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन वो एक इनकी एब्रीवेशन अगर ना आती हो, आप कहेंगे यार D2C उन्हें के लिए बुलाएं, ठीक है। तो इसका कल मैंने देखा भी था, C से तो कंज्यूमर था, अब D पता नहीं क्या था, हाँ डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे समझ है, अब इसकी मुझे एब्रीवेशन जो नहीं पता, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अच्छा अब उसने बना के रखा होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो D2C है। मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ज़्यादातर बिज़नेस ही डायरेक्ट टू कंज्यूमर होते हैं यार, लेकिन आप ऐसी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपको, मुझे तो नहीं आता ये D2C, पता नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं है, मैंने तो इसके लिए ऐड ही नहीं चलाए, ठीक है। हालांकि आप जो ऐड चला रहे हैं वो D2C है, ठीक है। मेरी बातें परेशान कर रही हैं ना? नई नई बातें, अजीब अजीब बातें बता रहा हूँ, टेंशन नहीं भैया हूँ थोड़ी थोड़ी, ऐसा तो समझे ऐड चले सो क्लाइंट मिल सी ऐड चले सो ये तो कहानी ही बह निकलने लग गए, क्योंकि मुझे कुछ चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि जिनमें टेंशन के आसार हैं, परेशानी है। अच्छा अल्लाह खैर करे सी। अच्छा तो ये मेरा वो ये बातें करने का मकसद ये था कि ऐसे छोटी छोटी टर्म्स होंगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी टर्म मेरे सामने आती हैं या जहन में उस हवाले से बात आती है तो आपको वो बताता चलूँ। CBO कहते हैं कैंपेन बजट, आई थिंक ऑप्टिमाइजेशन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख भी लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोबारा, इनके गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं यार, हाँ सही, ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। ये होता है एड सेट या एड ग्रुप, बजट, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप कैंपेन लेवल पे बजट क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऐसा लेवल का नहीं बता रहे। कैंपेन में हम उस वक्त सेट करेंगे, देखें मैंने आपको एक वो दादा वाली कहानी सुनाई थी, एक दादा था, उसका एक बेटा था या ज़्यादा बेटे थे, और उसके फिर बेटों के भी बेटे थे, ठीक है। ये चीज़ याद है आप लोगों को? एक होती है कैंपेन, इसको हमने कहा था ये दादा जी हैं, ठीक है। एक होता है एड सेट, ये हमारे अब्बा जी हो गए, ठीक है। एक है ऐड, ये हम हो गए या किड्स हो गए या बच्चे हो गए, ठीक है। एक दादा के ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, इसका मतलब है एक कैंपेन में ऐड सेट हो सकते हैं, एक ऐड सेट में, ठीक है। यानी कैंपेन एक होगी, नीचे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो बजट अगर हम CBO कर रहे हैं ना, उस वक्त हम करेंगे जब आपके पास ज़्यादा ऐड सेट हों या ज़्यादा एड्स हों, हम पैसे देंगे दादाजी को कि वो ख़ुद तकसीम करें, ठीक है। और ऐड सेट में जब हम बजट रखेंगे, इसका मतलब है कि हम एक एक को ख़ुद से पैसे दे रहे हैं कि हाँ तुम 100 रुपये लो, तुम 200 लो, तुम 300 लो। लेकिन कैंपेन को देंगे तो हमें नहीं पता कि पता नहीं नीचे वाले काम किस तरह करेंगे, तो हम इसे कह देंगे यार तुम 500 लो, इनमें तकसीम कर दो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे ज़्यादा देते जाओ, जो कम काम कर रहा है, जो थोड़ा सुस्त है, ठीक है, उसको कम पैसे दो, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें, कैंपेन में उस वक्त आप करेंगे जब आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस योर कैंपेन। कैंपेन के नीचे अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको अगर बजट आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो, फिर कैंपेन को बजट देंगे, वरना आप एड सेट को देंगे। एड सेट में फिर जितना बजट देंगे वो एड सेट उतने पैसे लेगा। हाँ बाकी जब आपके एड सेट भी एक है, ऐड भी एक है, हाँ तब आप चाहे कैंपेन को दें चाहे एड सेट को दें, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। किस किस को मेरी बात समझ है, किस किस को ऊपर से गुजरी है? दोबारा रिपीट कर दूं, क्या कहते हैं? कर दूं रिपीट?
कैंपेन को हम बजट उस वक्त देंगे जब मल्टीपल एड सेट्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा, या एक से ज़्यादा एड्स होंगे। क्यों होंगे एक से ज़्यादा एड सेट या एड्स? अब ये तो एक तो ये सवाल पैदा होगा ना। ठीक है, एड सेट हम उस वक्त मल्टीपल लगाएंगे जब हम मिसाल के तौर पर टेस्टिंग करना चाहते हैं लोकेशन की। मेरा क्लाइंट कहता है कि यार ऐसा है कि वो कोई चीज़ बेच रहा है, वो कहता है कि यार इस्लामाबाद की लोकेशन पे भी चला के देख लेते हैं, लाहौर की भी, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कि लाहौर से आ रहा है कि इस्लामाबाद से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही कैंपेन सेट करूँगा, एक मैं ऐड सेट बनाऊँगा इस्लामाबाद के लिए, एक बनाऊँगा लाहौर के लिए। और फिर मैं, अच्छा क्या मुझे पता है ऐड चलाने से पहले कि कहाँ से अच्छा रिस्पांस आएगा? मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो मैं कैंपेन को बजट दे दूंगा कि तुम देखो जो अच्छा रिस्पांस कर रहा हो ना उसको फिर पैसे ज़्यादा देना। और ऐसा ही होता है, जो ऐड सेट अच्छा जा रहा हो कैंपेन उसको ज़्यादा बजट देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, थोड़ी समझ आई है कि हम मल्टीपल ऐड सेट क्यों बनाएंगे। तो हम लोकेशन कभी कभी हम ऑडियंस के लिए करते हैं, कभी हम ऑडियंस डिफरेंट किस्म की एक ऐड सेट में रख लेते हैं, दूसरे में दूसरी किस्म की ऐड सेट ऑडियंस रख लेते हैं। अच्छा, ऐड की हम टेस्टिंग क्यों करेंगे? ऐड की हम टेस्टिंग करेंगे क्रिएटिव के लिए। क्रिएटिव किसे कहते हैं? आपको तो पता होगा, पुराने वालों में गूगल ऐड वाले कौन से हैं वैसे? आप हैं, ठीक है, आप हैं गूगल ऐड वाले। और कौन है? आप हैं, अच्छा आप हैं गूगल ऐड। अच्छा, याद है कुछ क्रिएटिव किसे कहते हैं? मार्केटिंग की ज़बान में क्रिएटिव मतलब किसे कहते हैं? नहीं, मार्केटिंग की ज़बान में क्रिएटिव एक और लफ्ज़ है, ये टर्म है। पानी कितने दरक मरे नाम है, दरिया थोड़ा ज़्यादा नहीं, लफ्सा कितना पता नहीं, पुल कोल। अच्छा गुजारा करो यार थोड़ा जी। क्रिएटिव कहते हैं ऐड को, ठीक है, चाहे इमेज ऐड हो या वीडियो ऐड हो। ठीक है, क्रिएटिव बोले तो ऐड। ठीक है, ये आप मतलब जहाँ पर भी देखेंगे ना, ऐसे जो मैं अपवर्क पे दिखा रहा था अभी, शायद मैंने ऐसा कुछ देखा भी था। अच्छा नहीं, उन्होंने क्रिएट इम्पैक्टफुल ऐड लिखा हुआ है, क्रिएटिव। सबर एक काम करते हैं, शायद ये हमें रिज़ल्ट दिखा दे भाई। हेलो, अच्छा इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। तो ये जो क्रिएटिव का मतलब होता है ऐड। ठीक है, आप क्लाइंट को बोलेंगे, अगर उसको ये लफ्ज़ समझ आता है आप उससे कहेंगे कि यार क्रिएटिव क्या होगा, या वो आपसे पूछेगा कि क्रिएटिव क्या हो, मतलब क्रिएटिव का क्या करेंगे, आप कहेंगे क्रिएटिव चीज़ बनाएंगे। यार ये भी कोई मसला है, ऐसी कुछ चीज़ होगी। ठीक है, वो कहेगा भाई मैं ऐड का पूछ रहा हूँ यार, इमेज का क्या करेंगे, वीडियो का क्या करेंगे, जो ऐड लगाना है वो क्रिएटिव। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मार्केटिंग की जो टर्म है उसमें क्रिएटिव का मतलब है ऐड, जो ऐड लोगों को दिखेगा, जो ऐड चलेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बोला आप पूछा एक कुछ दिन बाद इस पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, अब देखना पड़ेगा कहीं से ऊपर से लफ्ज़ मिल जाता। अच्छा चलें इसी को देख लेते हैं, शायद इसने ये लफ्ज़ लिखा हो। चले, मैं आपको दिखाना चाहता था, ऐसा मैंने हालांकि लिखा है क्रिएटिव, आगे आ गए हैं प्रोडक्ट इमेज।
मतलब ऐड की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि मैंने क्रिएटिव लिखा है, उसने एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं दिया, लेकिन उसने उसी तरह की चीज़ दे दी है। अच्छा, तो ये बस लाजमी याद रखें, क्रिएटिव का मतलब होगा ऐड। तो क्रिएटिव टेस्टिंग होती है। बात हो रही थी कि हम मल्टीपल ऐड क्यों लगाते हैं। हम ऐड की टेस्टिंग करेंगे। हमें नहीं पता कि हमने जो इमेज बनाया है क्या वो लोगों को पसंद आएगा। हमें तो अच्छा लग रहा है ना, क्या बाकी लोगों को अच्छा लगेगा? जब लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे ऐड का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो हमारा क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग मतलब यानी कुछ दिन के लिए वो ऐड चलाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम फिर उसके रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग चलती है। आज क्या हो रहा है इंटरनेट बार बार। अच्छा, तो बात समझ में आई कि कैंपेन और ऐड सेट और ऐड में हम क्यों लगाएंगे। अगर हम कैंपेन को बजट दे रहे हैं, इसका मतलब है नीचे हमारे एड्स या ऐड सेट ज़्यादा हैं। और अगर हम ऐड सेट को बजट देंगे, इसका मतलब है हम पूरे ऐड को बस तुम ये बजट ले लो, तुम ये बजट ले लो, उनमें पैसे खुद से तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी वो बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें जब आप खुद कैंपेन चलाएंगे और मेरी इस क्लास को दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर आपको आधी बातें उस वक्त क्लियर होंगी कि अच्छा ये बात हो रही थी। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये किस चीज़ के पैसे दिखा रहे हैं? ये पैसे हमें देगा 2600 रुपये लेगा। अच्छा, क्यों लेगा यार? ऐड चलाने का मतलब वो हमसे पैसे लेगा और फिर उसी वजह से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या है यार, ये डेली बजट का क्या सीन है और ये लाइफ टाइम बजट क्या चीज़ है? जी ठीक है, डेली बजट का मतलब है रोज़ाना के जितने हम पैसे यहाँ पर दिखेंगे उतना हमारा बिल बनता जाएगा। बिल बनेगा, पैसे कटेंगे। अच्छा, वो सीधा तौर होते हैं जी। मैंने वेरी गुड, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने 300 रुपये लिखे हैं, तो वो 300 डेली के ज़रूरी नहीं है कि पैसे कटें। हमारा वो जो लेवल पहुंचेगा, मैंने आपको पेमेंट एंड बिलिंग में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि वहाँ पर एक लेवल होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा बिल उस लेवल तक पहुंचेगा, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। और वो लेवल क्या बढ़ता भी है जब हम सक्सेसफुली ऐड चलाते हैं, तो फेसबुक हमें यानी कि हम पर ट्रस्ट करने लग जाता है। वो कहता है खैर है, मैं ऐड पहले आप पे चला रहा हूँ, रिजल्ट भी आपको दे रहा हूँ, पैसे आप बाद में दे देना। तो वो लेवल बढ़ाता जाता है फिर। हाँ, और लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि मैं कह रहा हूँ कि बस ये मैं कैंपेन चला रहा हूँ 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, उसके मैं टोटल पैसे बता रहा हूँ कि बस इतने ही पैसे मैं दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये बिड स्ट्रेटजी को मैंने उस वक्त छोड़ा था। अभी एक और ऑप्शन कहाँ पर गया? हाँ, ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज, ठीक है। ये मैंने पिछली कैंपेन में छोड़ दिया था। देखें, अभी वो ऐड अकाउंट ने मुझसे क्या पूछा था कि क्या आपका ऐड अकाउंट कोई पॉलिटिकल या कोई नेशनल इशू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल ऐड कैटेगरीज आप वैसे सिलेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये कैटेगरी आपकी हो, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी अगर आप नॉर्मल ऐड चला रहे हैं तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ इस बात को रिपीट करें, आप जब ऐड चला रहे होंगे नॉर्मल, तो क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट, ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे समझाने के बाद भी सिलेक्ट स्टूडेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कब सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ये हम देख लेते हैं। जब आपके ऐड उन लोगों के लिए, मिसाल के तौर पर आप कोई बैंकिंग वाले लोगों के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है। यानी क्या चीज़ हो गई? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कैसी? क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, करंट या सेविंग अकाउंट्स, तो बैंक वाली बातें हैं ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, सारे किससे रिलेटेड हैं? पैसे, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं। और इन्हीं चीज़ों में फ्रॉड होता है ना।
ये इन्वेस्टमेंट वाली बातों में, इंश्योरेंस के मैं पैसे लेकर कोई कंपनी पैसे तो लेती रहे लेकिन वो फिर भाग जाए, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड हो गए, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं ना। तो फेसबुक नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म से स्कैम हो, और बात है कि हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक कोशिश करता रहता है कि अपने जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग करें। अच्छा, फिर ये बताता हूँ कि आखिर होगा क्या। अगर आप जॉब के ऐड चलाना चाहते हैं, उस दिन मैंने ग्रुप में भेजा था, जॉब ही थी ना, ठीक है, स्कैम ही था, फ्रॉड ही था, ठीक है। हाँ, वो और बात है कि चल रहे, ठीक है, लेकिन बाईपास कर रहे, मतलब लोग कर जाते हैं फेसबुक पॉलिसीज़ को, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, फिर फेसबुक डिटेक्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को। वो कहते हैं कि अगर आप जॉब ऑफ़र दे रहे हैं, इंटर्नशिप दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, स्पेशल ऐड कैटेगरी बन जाएगी। अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे या ये करेंगे तो ऐड हमारा नॉर्मल नहीं रहेगा, स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा, उस पर फिर चेक एंड बैलेंस भी उतना होगा। फिर एक दूसरी सी वजह है, वो भी आपको बताता हूँ। या आप लोग घर के लिए ऐड चला रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, होम इंश्योरेंस, ठीक है। यार ये लफ्ज़ पिछली दफ़ा मैंने देखा था क्लास के दौरान, फिर मुझे भूल गया। किसी को आता है इसका मतलब? मैं को यार अब समझ नहीं, इसको मॉर्टगेज पढ़ेंगे, जेज पढ़ेंगे, गेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली दफ़ा भी क्लास के दौरान ही देखा था। ठीक है, ये कोई लोन है इसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो लोन होता है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख ना लें, इसको पढ़ते कैसे हैं। Mortgage. 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 मस्त था, टी कोई नाल गिनी पे ऐसे। अच्छा, मतलब इसको मैं mortgage, yeah, where I'm going to the banking for the mortgage and I will get some property there. अच्छा, सही है। यानी कि घर स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब इसमें भी चूँकि एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, ज़्यादा पैसों वाली चीज़ है, इसमें भी अक्सर ऐसे मसाइल होते रहते हैं। दूसरा, अगर हमारा ऐड है किसी सोशल इशू पर, सोशल इशूज़ असल में बात ऐसे होते हैं कि इसमें लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, आजकल वैसे सैकड़ों वाक़े हो रहे हैं, ठीक है, उस पर आपकी राय कुछ और है, मेरी राय कुछ और है, तीसरे बंदे की राय कुछ और है। जब राय कुछ और हो तो हम तो फिर गुस्से के वैसे तेज़ लोग हैं, हम तो भिड़ जाते हैं, कमेंट्स में तो वैसे भी हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन वैसे एक सेंसिटिव इशू है, या पॉलिटिक्स, ठीक है, या इकॉनमी, या सिविल, या सोशल राइट्स, ये थोड़े से सेंसिटिव बातें हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मसाइल बनते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक फ़ेसबुक पर एक इल्ज़ाम है, फ़ेसबुक ये क्यों कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है फेसबुक पर काफ़ी इल्ज़ाम है, इस पर मसले बनते रहते हैं, ठीक है, अक्सर अदालत जाता रहता है। ये फ़ेसबुक पर एक ये इल्ज़ाम है, जहाँ तक मैं अगर उस वक्त ये आप सर्च कर सकते हैं कि जब पिछली दफ़ा ट्रंप आया था इलेक्शन में, तो एक इल्ज़ाम था कि इसको रशियन इंटेलिजेंस लेकर आई है। क्या कहते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, रशियन इंटेलिजेंस यहाँ का सदर कैसे मुंतखब करवा रही है अमेरिका का, ये क्या बात हो गई। लेकिन ये एक, अगर आप लोग में से कोई थोड़ा करंट अफेयर को या जाकर भी देख लें, ये उस वक्त की ये ख़बरें कुछ चली थी, ठीक है, रशियन उस पर ये इल्ज़ाम था। और अच्छा, बीच में इस्तेमाल क्या चीज़ हुई, फेसबुक क्यों इस्तेमाल हुई। मिसाल के तौर पर हमारी तरफ से इलेक्शन का वो माहौल होता है, वहाँ के इलेक्शन का ये माहौल होता है कि वहाँ पर डिबेट्स होती हैं, मतलब अच्छा ट्रंप सदर बनना चाहते हैं, अच्छा ये फ़लाँ बंदा बनना चाहता है, आ जाएँ दोनों। अच्छा, आप जो आएंगे तो आप लोग ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस पर आप लोग क्या करेंगे, अच्छा आप ये काम करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, आप क्या काम करेंगे, ठीक है, फिर डिबेट होती है मुख्तलिफ मसाइल पर, अच्छा ये जो हो रहा है यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे।
फिर जब उन्होंने देखा ना कि ट्रम्प के हम इस तरह के हैं, ये इन चीज़ों को पसंद करते हैं, फिर उनको उन्होंने एड्स के ज़रिए से ये चीज़ें दिखाना शुरू कर दी मुख्तलिफ, ठीक है। तो इसी किस्म की एक कहानी हुई थी, इस यानी कि इसमें भी थोड़ा सा फेसबुक पर मसाइल आए थे। तो फेसबुक करता है बेचारा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद डरा हुआ है, ठीक है। तो वो चाहता है कि मुझ पर मसाइल कम बने। अब होता क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आपकी एक प्रोफाइल होती है ना, जब भी आप उस पर कोई पेज बनाएंगे, कोई ऐड चलाएंगे, तो आपकी प्रोफाइल कभी भी किसी को शो नहीं होती, ठीक है, कि कौन इसके पीछे है, ऐड चला रहा है, ठीक है। आपने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी पेजेस होते हैं, कभी कोई देखा है कि ये पेज किसने बना रखा है या ये ऐड कौन चला रहा है, मतलब चाहे वो बंदा चला रहा हो जिसका पेज है या मार्केटर चला रहा हो, तो कभी आपने कोई ऐसे नाम देखा है कोई ये बंदा ऐड चला रहा है? क्यों? फेसबुक आइडेंटिटी शो नहीं करता। लेकिन जब ये स्पेशल ऐड कैटेगरी में आएंगे तो आप पर चेक ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई मसला बना तो फिर आपकी आइडेंटिटी रिवील भी हो जाएगी आप तक, यानी कि अगर उस मुल्क की जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FIA वगैरह है, वो आप तक उनको डेटा दे दिया जाएगा कि यह था ही, क्योंकि मतलब आप अगर कोई स्कैम करेंगे, कोई मसला करेंगे, तो फेसबुक आपको फिर स्पेशल ऐड कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है। तो यही बात है कि इनको आप उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब इनमें से किसी के आप ऐड चला रहे हों, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात आपको थोड़ा सा जो मैंने देखी है, पाकिस्तान में हाउसिंग के अक्सर ऐड चल रहे होते हैं, रियल एस्टेट के, लेकिन एक ऐड कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होती। लेकिन यूरोप में मैंने ये चीज़ देखी है, यूरोप में वहाँ पर थोड़ा सा चेक ज़्यादा है, वहाँ पर इसके बगैर उनके ऐड नहीं चलते। अगर आपने हाउसिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्लियर है बात मेरी, ठीक है। आपका ज़्यादातर वास्ता नॉर्मल बिजनेसेस से पड़ेगा, आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी फिर रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर आपको वो चीज़ें में भी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ये चीज़ें फिर वो देनी पड़ती हैं। अच्छा, बजट भी आप लोगों ने बता दिया, ऐड कैटेगरी को भी देख लिया, कुछ और चीज़ें। हाँ, ये जो है बाइंग टाइप ऑक्शन, अब ये क्या चीज़ है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, थोड़ा हल्की फुल्की मज़ीद चीज़ें देखें या थोड़ी मुश्किल वाली देखें? अच्छा, कौन कहता है कि मुश्किल वाली देखें? हाथ खड़ा करें। 5 हैं, ठीक है। अच्छा, और जो कहते हैं आसान वाली देखें, वो हाथ खड़ा करें। 3 4 5 टाई हो गए हैं। आप क्या कहती हैं? अच्छा, अब आसान वाले को ज़्यादा हो गया, चलें ठीक है। वोटिंग सिस्टम को अहमियत देते हैं। नहीं, मैं खुद असल में ये कर रहा हूँ कि मैं खुद आसान वाली चीज़ों की तरफ जाना चाहता था कि असल में चीज़ें फिर मिक्सअप आपके जहन के लिए मिक्सअप हो जाएंगे, मेरा मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो CBO और मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया है। जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ वो फिर कल करेंगे। अब चलते हैं ऐड सेट की तरफ। जो चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ वो उनको हम कल देखेंगे। ऐड सेट नाम रखेंगे, ठीक है। अगर हमारा एक ऐड सेट है, खैर इस नाम को छोड़ दें, मसला नहीं है। हाँ, लेकिन जब ज़्यादा हैं तो 1 2 3 ABC या उनके नाम के तौर पर, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के लिए चला रहा हूँ तो इस्लामाबाद रख लें, लाहौर के लिए चला रहा हूँ तो लाहौर रख लें, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसके लिए था। अपने याद रखने के लिए हमने करना है। ये क्या चीज़ है? कन्वर्जन। कन्वर्जन किसे कहते हैं? भाई वापस चले जाओ यार, आवन यार, ये कैसे वापस जाएगा? अच्छा चलें। हाँ, कन्वर्जन किसे कहते हैं? रिजल्ट्स। नहीं, आवाज़ नहीं है। किसे कहते हैं कन्वर्जन? अच्छा ठीक है। रिजल्ट्स क्या मतलब? रिजल्ट्स जिस चीज़ के लिए कैंपेन चलाई है, पिछली हमने कैंपेन किस चीज़ के लिए चलाई थी? पिछली कैंपेन। तो उस वक्त हमारा कन्वर्जन था, रिजल्ट्स थे पेज लाइक्स। अब हम किसके लिए चला रहे हैं?
ठीक है, अभी हम चलाएंगे ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक यानी कि लोगों को लेकर आना हमारा रिजल्ट होगा, वही हमारी कन्वर्जन होगी। कभी हम चाहेंगे कि हमारी जो वीडियो है सिर्फ उस पर व्यूज़ आ जाएं, कभी होगा कि रीच आ जाए, और कभी होगा लीड्स आ जाएं, कभी होगा मैसेजेस आ जाएं। ठीक है, तो ये है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब रिज़ल्ट। ठीक है, अच्छा और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज धूप नहीं है यार, क्या है बोला, बारिश थी सी हूँ या ऐसे ही मौसम रहेगा? हैं थी सी? चलो अच्छी बात है यार, अल्लाह करे हो। ठीक है, तो मैं ठंडे इलाके में क्योंकि आए हैं चितौड़नाग से, ये सारे कल कुछ। अच्छा अच्छा, तो कन्वर्जन यहाँ पर ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है। कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन लोकेशन पहले सिलेक्ट करनी है, मतलब हमें कन्वर्जन कहाँ पर चाहिए। तो ये क्या मतलब है कि हमें कन्वर्जन कहाँ चाहिए? अच्छा, वेबसाइट पर चाहिए या ऐप पर या दोनों पर, या हमें कन्वर्जन चाहिए? ये कैसा होगा? हमें तो हमने सेल्स चलाई हुई है ना, मैसेज पर कैसे सेल आएगी? यानी कि हमारी कोई वेबसाइट नहीं होगी, प्रोडक्ट्स हमारे पास। सही है, मतलब लोग हमसे बात करें और हमें फिर ऑर्डर दे दें। ठीक है, हाँ। तो अगर हमारी वेबसाइट नहीं है उस वक्त ये हमारे लिए अच्छा होगा, सिर्फ फेसबुक पेज है या सिर्फ इंस्टाग्राम है। ठीक है, या हम कॉल के ज़रिए, मतलब यानी कि लोग हमसे बात करें, या हमें वेबसाइट एंड इन स्टोर। इन स्टोर का मतलब है फ़िज़िकल स्टोर है हमारा, वेबसाइट भी है और फिज़िकल स्टोर है, या वेबसाइट है और कॉल है, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस को मिक्स करके दिया हुआ है। मैं अब कौन सी सिलेक्ट करूं? हाँ, वेबसाइट है मेरी, तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ। नहीं होगी, ज़्यादातर यही मैसेज डेस्टिनेशंस आप रखेंगे। अगर वेबसाइट नहीं है, कोई वहाँ पर जाकर मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता, तो आप मैसेज पर ही आगे देखिए, कोई ना कोई बात तो होगी ना, एंगेजमेंट तो होगी, तो फिर मैसेजेस आप रखेंगे। ठीक है, कॉल्स का थोड़ा सा मैंने जहाँ तक देखा है, कॉल्स का थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब लोग कॉल करने के लिए इतना फ़ौरन विलिंग नहीं होते। ठीक है, तो ये थोड़े महंगे रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा। तो वेबसाइट यानी मैं चाहता हूँ कि सेल्स कहाँ मुझे चाहिए? अच्छा जी, परफॉर्मेंस गोल, चलें वेबसाइट पर तो मुझे चाहिए। मेरा मकसद क्या है? तो ओके गाली नहीं आ गया? अच्छा, क्या करें? ये जो पहले लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, सेल्स चाहिए। ठीक है, ये फिर क्या होगा? मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, याद है, सही है, अच्छी है। इसमें ये देखें, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए बताएंगे। कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहाँ पर मुख्तलिफ यानी कि सस्ती चीज़ भी हो, महंगी चीज़ भी हो। लेकिन उस लिहाज से दराज वैसे सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दराज जो है उसको डिफरेंट किस्म का है, हमें किसी कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यहाँ से हो जाएगी। ये मेरा उर्दू में क्यों आ रहा है यार? ज़ुमरा जात सिर्फ आपके लिए। अच्छा चलें देखें, 724 रुपये, 698 रुपये के ये कौन से एयरपॉड्स हैं? एयरपोर्ट, चलें कोई इससे सस्ती चीज़ होगी। 300 रुपये, 84, ये 84 रुपये का ये स्टोरेज बैग है। ठीक है, 98 रुपये के
हैं, पक्का तो नहीं लेते 98 रुपये ही। अच्छा कवर है, सही है। अच्छा एक कम पैसे की चीज़ भी पड़ी हुई है और 14,000 भी है और डेफिनेटली इससे ज़्यादा भी होंगे। कोई कैटेगरी देखते हैं जिसमें ज़्यादा पैसों वाली चीज़ हो। कैटेगरी नहीं होती यार इसमें कोई ऐसा। सर्च कर रहे हैं क्या चीज़ इनमें से, मैं एसी लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अमीर बंदा हूँ यार, ये मैं छोटी मोटी चीज़ें नहीं लेता होता। पैसे बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, मुझे सस्ती चीज़ दिखाओ ही नहीं। क्या कह रहे हैं यार, ये तो अच्छा उसकी एक एसेसरीज़ बेच रहे हैं। अच्छा ये एसेसरीज़ हैं, तो कोई हीटर कोई यार जो महंगे महंगे हों। हाँ ये बात हुई ना थोड़ी सी, 54,000 ठीक है, 28,000, 29,000, मज़ा नहीं आ रहा यार। सस्ती गरीब लोग। अच्छा अब बात ये है, हाँ मोबाइल में हम जाकर वहाँ फिर वो हो जाए। अच्छा कहने का मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी महंगी चीज़ ज़्यादा बिके। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो आए ना तो वो ऐसा करे कि 20,000 प्लस जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ले। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। फिर ये जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फिर आपको थोड़ा सा उसमें वैल्यू बतानी भी होती है कि कौन सी वैल्यू आप चाहते हैं कि जिससे ऊपर वो चीज़ जाए। यानी 20,000, 30,000, 10,000, 5,000। तो हम चाह रहे हैं कि मेरी ज़्यादा महंगी चीज़ें ज़्यादा बिक जाएं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि बस कन्वर्जन मुझे चाहिए, सस्ती या महंगी मुझे से चाहिए। ठीक है, फिर आप उस वक्त देखेंगे अपने उसके मुताबिक, आप अपने गोल या अपने क्लाइंट के गोल के मुताबिक ये देखेंगे कि उसे क्या चीज़ चाहिए, उसे कैसा रिज़ल्ट चाहिए, फिर आप उसके मुताबिक ही जाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें कुछ और गोल्स भी हैं। मैं कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ अभी व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ क्योंकि मैं सेल आहिस्ता आहिस्ता मैं करना चाहता हूँ। या आप चाहते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स आएँ, तो मैंने लिंक वहाँ पर दिया है, वहाँ पर सिर्फ लिंक क्लिक करके लोग आएँ। या मैं चाहता हूँ कि डेली की यूनिक रीच हो। यूनिक रीच का मतलब है कि एक ऐसा है कि मैंने आज आप लोगों ने मेरा ऐड देखा, मैंने एक ऐड चलाया, आप लोगों ने ऐड देखा, शाम को दोबारा आप वही ऐड देखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेली की यूनिक रीच को अब कल वो मेरा आप लोग ना देखें, कोई नया बंदा देखे ऐड। ठीक है, तो ये हमारे मुख्तलिफ गोल हो सकते हैं कि मैं उस वक्त अगर मैं यूनिक रीच चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ऐड जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें। हाँ लेकिन अच्छा ये होता है कि लोग बार बार मेरा ऐड देखें, क्योंकि एक बार तो माइंड नहीं बनता ना कोई चीज़ लेने का, सेल का। ठीक है, 2 मरतबा कोई बंदा देखेगा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। ठीक है, नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस ये फिर बाद में बताऊँगा कि रीच और इम्प्रेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐड चलाना है, क्योंकि ये नंबर और रीच इम्प्रेशंस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझानी है, लेकिन उस वक्त तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा जब तक आप लोग खुद ऐड नहीं चलाएंगे, मुझे रिज़ल्ट नहीं भेजेंगे। ठीक है, कोशिश करें आज अपना ऐड चलाएं और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजें कि ये हमने ऐड चलाया है, ये कुछ हुआ है। ठीक है, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और टाइम भी ऊपर हो रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो खैर आप अपने पास नोट कर लें, कल इंशाल्लाह उसको आंसर करेंगे।